सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में 10 दलों के 11 नेता शामिल हुए। 40 मिनट से ज्यादा चली इस मुलाकात में नीतीश कुमार जब बाहर निकले तो उनके साथ विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव भी साथ खड़े दिखाई दिए। कई दशकों से दबी जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर इन तस्वीरों के साथ उबाल मारने लगी। इसी सिलसिले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में पीएम मोदी के साथ 11 नेताओं की मुलाकात इसलिए अहम थी क्योंकि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के सुर एक है। दोनों ही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की मुहर लगे, जिससे पिछड़ी जातियों के विकास में तेजी लाई जा सके। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने भी 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल को 40 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया और दोनों पक्षों की बात सुनी। खुद नीतीश कुमार ने इस बात का दावा किया कि बैठक में पीएम मोदी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने तो बहुत स्पष्टता के साथ अभी कही दिया है। हम लोग सब मिले हैं, सारे लोग एक साथ रहे और जो इसके मामले में जो बात है कि जो बिहार के सभी पार्टियां एकजुट होकर के इसके लिए 19 में 20 में ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है, इसलिए हम लोगों की बात को ध्यान देना चाहिए और जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, वो देश के हित में और सबके हित में। तो यूपीए सरकार में भी कुछ नहीं हुआ था, एक पहल की गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद है कि मोदी सरकार आपकी बात मानेंगे। हम लोगों की बात को काफी सब लोगों ने बात रखी, जो हमारे पार्टी के 10 पार्टी के लोग थे, सब लोगों ने बात रखी है, सबकी बात सुने हैं और सबकी बात को बहुत ध्यान से सुना है और ये हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात ने कहा कि उस पर जरूर गौर करें। कहा कि आपकी बातों को डिनाई नहीं किया, इसका मतलब? हाँ, आज कुछ किसी को डिनाई नहीं किए, सब लोगों की बात को सुना, तो इसी बात को कोई नकारा नहीं है, उन्होंने इसको सुना है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होगा वो तो उनका निर्णय होगा ना। उधर पीएम मोदी से मुलाकात के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि पीएम मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक बेहद सकारात्मक रही और आज प्रधानमंत्री ने समय दिया, मिलकर के आ रहे हैं। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना है और ये वादा किया है कि भाई हम इस मामले को देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। हमने ये भी बोला कि पार्लियामेंट में कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि नहीं कराई जाएगी। कांग्रेस के अजीत शर्मा भी पीएम मोदी के साथ हुई इस मुलाकात में शामिल थे। अजीत शर्मा ने उम्मीद जताई कि पीएम जल्द लोगों के हित में फैसले लेंगे। जाति आधारित जनगणना होना चाहिए और वो होने से पूरा द्वेष कमेगा और सरकारी नौकरियों में, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो, राज्य सरकार की हो, और मैंने एक नमूना पेश किया 50-50% और सबको ये देखिए करने से क्या होगा, द्वेष कम होगा समाज में। वहीं AIMIM के नेता अख्तरुल इमाम ने भी इस बात की आशंका जताई है कि जल्द ही पीएम मोदी इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से बातें सुनी है और मैं समझता हूँ ये तारीखी मौका है कि बिहार में पक्ष और विपक्ष सारे लोग मिलकर के आए हैं और उन्होंने सिर्फ बिहार के 13 करोड़ जनता की नुमाइंदगी नहीं की है, बल्कि देश के जो सैकड़ों करोड़ लोग हैं जो चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, उसकी नुमाइंदगी की है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पॉजिटिव फैसला लेंगे। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा थे। पहली जातिगत जनगणना के वक्त देश की आबादी करीब 30 करोड़ थी। 1951 में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव खारिज हुआ था। 1951 से 2011 तक सिर्फ SC/ST के आंकड़ों को जनगणना में शामिल किया गया। जातिगत जनगणना के इस मुद्दे को हवा देने वाली पार्टियों का दावा है कि जातिगत जनगणना अगर होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उस तबके को होगा जिसे समाज का अंतिम तबका माना जाता है। तो जनगणना का काम हर 10वें साल में होता है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से साल 2020 की जनगणना अब तक टली हुई है। यही वजह है कि अब बिहार सरकार समेत पूरा विपक्ष इस बार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मांग को उठा चुके हैं। बिहार के छपरा में